नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज लोहारू विधानसभा क्षेत्र में और भिवानी जिला हरियाणा प्रदेश का। और यहाँ पे हम सूरपुरा गांव में मौजूद है। बिल्कुल राजस्थान सीमा से सटा हुआ गांव है, ना महानगर नज़दीक ना कुछ। हम कैसे होनहार बेटी से मिलवाएंगे। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग की हुई है, वहाँ पे बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड तो मिला ही है, लेकिन गोल्ड मेडल जीत के लेके आई हैं। प्यारी सी छोटी सी बेटी, छोटी सी फैमिली इनकी, पिता आर्मी मैन और ये जमींदार फैमिली से आते हैं। बहुत ही सुलझे हुए बच्चे हैं। मैं कहता हूँ एक प्लेयर पूरे घर को खा के जब बनता है प्लेयर। और साहब इनकी अगर आप देखेंगे, सोचेंगे, बातचीत करेंगे, जब पता चल पाएगा, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना कितनी टेढ़ी खीर है। एशियनशिप 3-4 मेडल ये लेके आ चुकी हैं और अब ओलंपिक इनकी निगाहें हैं। तो मैं बातचीत करेंगे। 65 किलोमीटर दूर एक 70 वर्ष का बुजुर्ग रोज़ दूध दे के आता है और 65-70 किलोमीटर घर आता है, यानी कि 150 किलोमीटर डेली अप डाउन करता है। कभी उनकी माता जी वहाँ पे दूध दे के आती हैं हिसार में, कभी इनके पिताजी। तो अब ये तो आपको सोचना पड़ेगा, एक प्लेयर बनाने के लिए पता नहीं कितने लोगों का पीछे हाथ होता है। मेरे साथ प्यारी से गुड़िया बनी हुई हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पेन में अभी गोल्ड मेडल जीत के लेके आई हैं। और दुष्यंत चौटाला खट्टर साहब ने इनको बधाई दी है इस अवसर के ऊपर। बेटा क्या नाम? रवीना। रवीना। बेटा ये जो ट्रॉफी ये सर्बिया, अभी अक्टूबर में सर्बिया टूर्नामेंट हुआ था और उसमें मेरे को गोल्ड मेडल था मेरा 63 केजी में, और मेरे को बेस्ट बॉक्सर निकाला था। बेटा ये जो मेडल डाल के ये मेरे यहाँ पे एशियन टूर्नामेंट था जॉर्डन में, अमान जॉर्डन, वहाँ पे मेरा गोल्ड था। और सर्बिया में मेरा गोल्ड था। और अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी यूथ की स्पेन में, उसमें भी मेरा गोल्ड था। ये सब हुई है। तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। इतनी लंबी प्लानिंग, इतना कैसे, इतना एकदम आप एक ब्रांड बन चुकी है पूरे हिंदुस्तान की और विदेशों की भी। क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ हम कह नहीं सकते कि रवि ने यहाँ से चल के पूरा वर्ल्ड में नाम कमा दिया, पिता का, गांव का, आपके शहर का। तो अब इस जगह आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतने छोटे से गांव से निकल के इतना मतलब पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन कर रही हूँ अपने देश का, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शुरू से ही मतलब मेरे पेरेंट्स सब ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। कभी ये नहीं कहा कि तेरे को ये नहीं करना, तेरे को गेम नहीं खेलना, तेरे को पढ़ाई करनी है, और मतलब कुछ नहीं कहा कि मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। मेरे को कभी नहीं लगा कि मेरे पेरेंट्स कि तू गेम ना कर, और हमेशा सपोर्ट ही किया है मेरे को बहुत। कभी सोचा था इतनी बड़ी बॉक्सर बनेंगे रवीना? जी। तो कभी गांव के स्कूलों में पढ़ने वाली, छिपकली से डरने वाली और यहाँ पे ना बोलने वाली भी सबसे शर्मीली लड़की, और स्कूल में नीचा मुँह करके नीचा मुँह करके गाने वाला, आज वो बड़े बड़े देशों की लड़कियों को धूल चटा रही है। तो कभी सोचा था? नहीं, अभी तो नहीं सोचा था पहले, लेकिन वो बाद में जोश आ जाता है ना कि ये करना ही है। और बहुत अच्छा लगता है कि मैं देश का नाम रोशन करो और अपना झंडा ऊंचा करो, तो जोश अपने आप आ जाता है। 65 किलो में? 63 में। 63 किलो। हाँ जी। तो 63 किलो में आपने काफ़ी देश आए होंगे, तो कई देशों को हराया होंगे वहाँ पे। हाँ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 73 कंट्रीज आए थे। वहाँ पे मेरी 4 फाइट हुई थी, और पहली तो मेरी RSC थी और बाकी तीनों सही थी। मतलब बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था मेरा वहाँ पे। और लास्ट फाइट मतलब थोड़ी खिंच गई थी, लेकिन मतलब ये नहीं हुआ कि मैं हार जाऊंगी, कुछ डर नहीं था। लेकिन ये था कि जोश आया कि मेरे को गोल्ड लेके ही जाना है अपने देश के लिए। तो बेटा आपकी माँ, दादा, दादी 70 किलोमीटर अप डाउन, 140 किलोमीटर रोज दूध दे के आना लाना, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे दादा दादी इतना कर रहे हैं मेरे लिए, हम सब बच्चों के लिए। तो हमें भी कुछ मतलब इसका परिणाम देना चाहिए। 4 मेडल मिले हैं, चारों मेडल किस किस को डेडिकेट करना चाहिए? चारों मेडलों को आप सबसे पहला बड़ा मेडल ये के लिए क्या है स्पेन में, आप ये किसको? मेरे फैमिली को, मेरे दादा दादी को, और कोच साहब को जो मम्मी को? सर हैं।
पूरी फैमिली, पापा मम्मी दादा दादी सभी। कौन सी कक्षा में? बीए फर्स्ट। गांव में कितने दिन पढ़े? गांव में मैं 4th तक पढ़ी थी, उसके बाद शहर में मेरे दादा दादी रहते थे मेरे साथ शहर में, गांव छोड़ के, तो मैं 5th से शहर में पढ़ रही थी हिसार। बेटा डाइट कितनी चाहिए पड़ती है? अभी पूरा हिंदुस्तान देख रहा है अभी आपको। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं भाई नॉर्मल घर के बॉक्सिंग करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बॉक्सिंग करने वालों को कितना खाना पड़ता है और किस तरीके से, कितने महंगा गेम है और क्या गरीब बच्चा किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे। इच्छा बहुत बड़ी बड़ी सबकी होती हैं और जो कहते हैं गुदड़ी के लाल वो ही कुछ कर पाते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं लगातार जो निहायत ही गरीब घर से हैं वो कहीं ना कहीं ऊँचा उठ के आते हैं, उनके सपने बड़े होते हैं। तो गेम में सबसे ज़रूरी तो यही है कि डाइट क्या ले रहे हैं, क्योंकि खाने से ही ताकत आती है और खाने से ही सब कुछ। कितना पैसा चाहिए महीने का? 50,000, 30,000, 1 लाख या एक महीने? 60-70 हज़ार तो चाहिए एक प्लेयर को, कि अच्छा खाना मिल सके, अच्छी डाइट वगैरह, जो इक्विपमेंट्स जो गेम के लिए चाहिए बढ़िया क्वालिटी के, वो सब, यानी कि वो अब सेफ्टी गार्ड वगैरह जो भी ग्लव्स वगैरह तो महंगे ही होते हैं, तो बहुत मतलब ज़रूरत होती है उसकी, तो पैसे की। तो गेम जीता, तिरंगा झंडा लेके पूरे चारों तरफ घूमी वापस अपने? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा कि इतना बाहर देश में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरे देश का झंडा ऊंचा हो रहा है, वो भी मैं एक छोटे से गांव की लड़की, नेशनल एंथम होता है तब मतलब बहुत प्राउड फील होता है कि मैं कर सकती हूँ, और भी आगे ओलंपिक में भी मैं अपना देश का नाम रोशन करूँगी। सीएम साहब का फोन आया, डिप्टी सीएम का फोन आया, कैसा लगा उस समय? बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े बड़े जो नेता वगैरह हैं मेरे को बधाई दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है बहुत। अब आगे का टारगेट क्या है? आगे का टारगेट है कि ओलंपिक में जाना है, ओलंपिक खेलना है, अभी तो ओलंपिक में गोल्ड लेके आना है। आपका ये जो गुस्से हैं ये देसी घी के उधर पड़ते हैं तो वो एक गुस्से में ही सुन हो जाता है। हाँ जी, ये तो अपना देसी खान पान ही ऐसा है कि ताकत अपने आप आ जाती है, और गुस्सा तो होता ही है हरियाणा वालों में। अच्छा कभी अपनी बहन को पीटा है आपसे छोटी उसको कभी आपने? नहीं, मैं जैसे यहाँ रहते हो कभी ये का तो गुस्सा मार दिया हो कभी आपने? नहीं ऐसे तो नहीं मारती, लेकिन डरा तो देती होंगी ना, मैं बॉक्सर हूँ पीछे रहना, एक लग जाएगा तो उठो नहीं गया वैसे। वो पहले ही बोल देती है ये सब तो। अगर मेरे से दूर रहना आपने। हाँ जी क्या कहेंगे बेटी के बारे में? सर ये मतलब इसका भाई ने शुरू की थी शुरू पहले, और उसको थोड़ी चोट लग गई थी, फिर उसने उसका ऑपरेशन करवाया, तो फिर उसने मना कर दिया था, मैंने मना कर दिया था उसको ऑपरेशन के बाद। और 6-7 महीने के बाद ये भी बोली मैं खेलने के लिए जाऊंगी, तो इसने खेल शुरू कर दिया। फिर मैंने इनका कोच था राजेश शुरान, उसको बताया भाई मेरी लड़की भी आओगी, बोला ठीक है भेज दे मैं देखूंगा। तो इसने बढ़िया खेल दिखाया, तो ये जाती रही। मेरे को ये नहीं था कि भाई ये इतना ऊंचा नाम करेगी अपना, लेकिन ये तो आपने वैसे ही भेज दिया। आपने ये नहीं था इतने बड़े बड़े मेडल लेके आ जाएगी? हाँ, ये पहले कुछ नहीं पता था मेरे को। मैं मतलब एक माह ठीक है, कुछ बच्ची का फिजिकल फिट होगी और मतलब टाइम एक अच्छा वो होगा, मतलब फिजिकल तो ठीक। आपने भी तिरंगा झंडा ऊंचा रखा है, बेटी भी तिरंगा झंडे को ऊंचा रखी है। हाँ सर, हमारा सभी का फर्ज बनता है कि हम अपने देश के लिए, तो अपने देश के तिरंगे लिए कुछ कर सकते हैं। ओलंपिक पे निगाहें हैं बेटी? बिल्कुल सर, बिल्कुल ओलंपिक गोल्ड की निगाहें हैं। तो आपने बड़ी मेहनत की है, दूध लेके यहाँ से जाना, आपकी मिसेज बैठी है मेरे साथ, दादी जी, काफ़ी पूरा परिवार, अभी आपके पिताजी हैं, 70 किलोमीटर आना जाना, 140-150 किलोमीटर बहुत मुश्किल होता है, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, लेकिन इनकी डाइट बहुत ज़रूरी है पूछना। ये तो मेरे पिताजी का, मेरी माँ का और इनके कोच राजेश शुरान हैं, उनका ही ज़्यादा श्रेय जाता है। मैंने तो इतनी मैं तो खुद नौकर हूँ, मतलब सर्विस में ड्यूटी पे भी जाना पड़ा है, लेकिन इनने इनकी इसकी सपोर्ट भी की और इसके लिए मतलब बढ़िया किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आने दी गुड़िया को। तो दादी जी का बड़ा सहयोग है, क्या नाम है?
मेरा लक्ष्मी। आपका बहुत सही हो रहा है बेटी। हाँ इशारा ही हो। हाँ ऐसा है। अब धड़ाधड़ बॉक्सिंग मार रही है बेटी, विदेशियों को फोड़ रही है। हाँ बढ़िया। अभी कहती है ओलंपिक में जीतेंगी। हाँ जीतेगी। तो आपको गुस्सा बहुत आता है, ये गेम करती है थोड़ा बहुत ये मिस पॉइंट हो जाता है इससे वहाँ पे, तो आप टीवी फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। इतनी दूर गुस्सा का जोर तो कौन चला है। यहाँ बैठे बैठे वो गाली देती है बेटी, ना कौन। या छोरी मठ मारेगी, या छोरी या सारा करा पर पानी फेरेगी, बड़ा गुस्सा आता है। गुस्सा तो आवे। हाँ कोई नहीं गुस्सा तो नहीं आ भी जाता बाल। हाँ जी, आपका क्या नाम है? विद्या। तो कभी आप भी बॉक्सिंग वॉक्सिंग कर, नहीं सर। कभी आपने सोचा था कि बेटी बॉक्सिंग आपको कहीं? नहीं सर नहीं सोचा था। तो अभी मोदी के साथ चाय पानी, हमारे देश के पीएम साहब हैं मोदी जी, उनके साथ सभी खिलाड़ियों को बुलाएंगे अभी जल्दी, उनके पास जलपान करेंगे, 2-3 घंटा समय होगा, आप जाएंगे सभी आप साथ जाएंगे। सभी जाएंगे सर। तो वहाँ ऐसा तो नहीं है कि आप पिताजी को भेज दें, आप ना जाएंगे? नहीं सर जरूर जाएंगे। तो आप गेम देखते हो यहाँ पे बैठे बैठे, अभी जैसे फाइनल में थोड़ा सा बेटी पहले राउंड में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हार जाएगी, उस समय नहीं सर विश्वास था इस पर भाई लड़की जीतेगी। पूरा विश्वास है इस पर। तो आप भी इतनी दूर दूध लेके जाते थे बेटे के लिए, 70 किलोमीटर आना जाना, 140 किलोमीटर, जब भी अभी आपके जो ससुर जी थे वो बीमार हो गए थे, इनके पिताजी फूदी साहब के, जाया करते जी। तो पूरा परिवार की मेहनत। पूरी परिवार की मेहनत है सर। फौजी साहब सलूट करता हूँ मैं आपकी फैमिली को, इतनी मेहनत करनी पड़ती है खिलाड़ी बनने के लिए। आप सोचते खिलाड़ी वैसे ही पैदा हो गए, और सरकार भी सोचती है खिलाड़ी ऊपर से टपक गए, मेडल लेके आ गए। जब ज़रूरत होती है उस समय पैसे मिलते नहीं, जब ज़रूरत नहीं होती है उस समय पैसों की बोरियां भर भर के आने लगे। जैसे हम बात करें नीरज चोपड़ा वगैरह खिलाड़ियों की, तो वहाँ उनको ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो 100-200 करोड़ के मालिक बने बैठे। लेकिन हरियाणा में आज भी बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो मुसलिफ़ी की ज़िंदगी जी रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं और सूखी खा के और वो मेडल लेके आ रहे हैं, और उनका टारगेट बहुत बड़ा है। तो मैं तो सरकार से इतना ही कहना चाहूँगा कि समय रहते अगर खिलाड़ियों को हरियाणा में देखा जाए तो पूरे देश की ज़रूरत नहीं है, 300 मेडल पूरा हरियाणा ही लेके दे देगा। क्यों बेटा ऐसा ही? हाँ जी ज़रूर लेके दे देगा सर। तो बेटा अभी जैसे और खिलाड़ी आपके साथ यहाँ से कुछ और भी जाते थे कुछ? हाँ ज़्यादातर मैक्सिमम हरियाणा के ही निकलते हैं। नेशनल होती है तब भी, और इंटरनेशनल में हरियाणा के ही जाते हैं, मैक्सिमम हरियाणा के ही होते हैं। तो बेटा कभी अभी कोचिंग करते समय जैसे आप खेलते हो तो उस समय कभी ऐसा लगा कि ये गेम मैंने गलत ले लिया, रोज़ मार पिटाई सुबह शाम, ये मुंह के ऊपर ये चोट खाना? नहीं ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन कई बार यूँ होता है कि बिल्कुल ऐसे होता है, कभी कभी हो जाता है कि खेलना नहीं जा रहा, मतलब दिमाग नहीं चल रहा कुछ, फाइट में अच्छी नहीं हो रही, तब होता है कि क्या आगे जाके क्या करेंगी कि हो नहीं रहा। लेकिन बाद में फिर थोड़ा परिवार को देख के, सर को देख के मोटिवेशन हो जाता है कि करना ही है ये सब, हम मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं करूं और अच्छा दिखाऊं। तो बेटा एशिया कप आपके नाम हो चुका है, ये वर्ल्ड कप आपके नाम हो चुका है बॉक्सिंग का, एक गेम और भी था भाई, कौन सा मेडल? 3 कप आपके नाम हो चुके हैं। हाँ जी। गोल्ड मेडल। हाँ ओलंपिक पक्का है आपका इसमें कोई दो नहीं? हाँ जी ज़रूर। गांव में जब आते हो तो कैसा कितना सम्मान मिलता है? गांव के सभी लोग इतना खुश होते हैं, सभी स्वागत करते हैं मेरा, मतलब लेके आते हैं मेरे को इतनी दूर से, बहुत अच्छा लगता है, स्वागत करते हैं। और गांव के लिए कुछ करवाना चाहती हो? गांव में कोई ऐसी कोई आपको कोई ऐसी टीस हो भाई, आप तो बहुत दूर निकल चुके हो, अब आपको तो इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पीछे बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो कुछ पढ़ना चाहती हैं, करना चाहती हैं, तो ऐसी कुछ दिमाग में चल रहा हो आपको, सरकार देख रही है, सुन रही है? हाँ जी, मेरे गांव में अभी ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम वगैरह नहीं है, तो अगर पास में होता, अगर गांव में होता तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो अच्छा कर सकते हैं। अभी मतलब मोटिवेशन लेके अभी बहुत प्लेयर निकल सकते हैं गांव में, अगर स्टेडियम वगैरह हो। पुरानी सहेली उनसे मिलते हैं? हाँ जी मिलते हैं। बातचीत?
जी, इतनी नहीं होती लेकिन कभी कभी मिलते हैं। तो अभी के मिलते हो तो क्या क्या बोलते हो आप बच्चों को यहाँ पे गांव के अंदर खेलने के बारे में क्या कुछ? कि क्या आगे मतलब हरियाणा से बढ़िया कहीं नहीं है कि हमारा देसी खाना पीना है, अच्छी ताकत होती है हमें, मतलब सही आगे गेम में बहुत अच्छा कर सकते हैं सभी बच्चे। जी फौजी साहब, 3.5 सालों में बच्ची ने पूरे वर्ल्ड में धमाका मचा दिया। आपका नाम, आपके ज़िले का नाम, आपका हरियाणा का नाम, भारत का नाम। तो सोचा था इतनी शॉर्ट पीरियड में लोग 10-10 साल बॉक्सिंग करते हैं, वो भी इतना अचीवमेंट नहीं कर पाते, और बेटी ने 3.5 साल में वो कर दिखाया जो 10 साल से लोग बैठे हैं बहुत अचंभित हो गए कि बेटी इतना बड़ा कैसे। नहीं सर, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इसने बहुत ही शॉर्ट टाइम में मतलब बहुत अच्छा करके दिखाया है। मेहनत भी काफ़ी की है। मतलब मेरे पिताजी ने, मम्मी ने भी अच्छी मेहनत की है। कोच साहब से भी मेरी मतलब हर दूसरे तीसरे दिन बात होती रहती थी, और वो भी बोलते थे कि ठीक चल रही है गुड़िया, ठीक चल रही है। कोई प्रॉब्लम होती तो मेरे को बता भी दिया करते, तो मैं इसको डांट भी मारा करता। लेकिन अच्छा इसने 3.5 साल में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है इसने। तो बेटी की डिमांड ये है, सरकार शासन प्रशासन सुन रहा है, गांव में स्टेडियम हो जिससे बच्चियां लड़के खेल सकें, कोच की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी तो खिलाड़ी के बारे में सोचेगा, लेकिन जो जीतने वाले बड़े खिलाड़ियां हैं वो इसी जगह से उठ के, जो बेटी यहाँ से उठी इस तरीके से जाते हैं, लेकिन उसके बाद इतना घमंड हो जाता है वो कभी पीछे मुड़ के देखते नहीं हैं कौन खिलाड़ी क्या कैसे आगे निकल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। हरियाणा में पूरे में जाते हैं हम, खिलाड़ी से बातचीत करवाते हैं, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल में गुजर रहे हैं। बड़े खिलाड़ी के पास करोड़ों रुपए हैं, अगर थोड़ा सा उसमें से आप उन खिलाड़ियों की मदद कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाने वाला है, कि आपके पास टीवी की ऐड है, नाम है, दाम है, शाम है, सब कुछ आज आपके साथ है, लेकिन आप अपनी पहली ज़िंदगी भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि आप कहाँ से उठे थे, किस लिए आपकी मदद की थी। बेटा ऐसा तो नहीं है। अब आप 3 मेडल जीत चुके हो तो आपका लेवल बहुत हाई लेवल ऊंचा है, तो अभी ओलंपिक भी आ जाएगा। अब इतने बड़े मेडल, और तो मेडल के साथ 20-25 लाख रुपए भी दे देती है सरकार साथ साथ, तो ऐसा तो नहीं है आपको भी कहीं पीछे का जो सब भूल जाएगी? नहीं सर, ये मेरे गांव को मैं कभी नहीं भूल सकती कि गांव में कैसे बड़ी हुई। मेरे साथ जो बच्चे खेलते थे, मेरे दोस्त, वो भी वो भी चाहते हैं कि और बच्चे आए गांव में, और बच्चे खेलें, स्टेडियम बने और गांव में तरक्की हो। तो ये तो मैं चाहूँगी, चाहे कितने बड़े हो जाओ चाहे। दिनेश जी क्या कहेंगे? देखो जी, बड़ा अच्छा लगा। वो हरियाणा में मैं कहावत तो हमारी छोरी छोरा कम कोने है, तो बड़ा अच्छा लगा। और मेरे को विश्वास है, मैं इसका खुद लाइव गेम देख रहा था यूट्यूब पे, तो मेरे साथ है जैसे भतीजी, वो कुछ बच्चे बैठे हुए थे, 10-15-20 बच्चे साथ देख रहे थे। तो शुरू में पहले राउंड में थोड़ा सा धीमा था, लेकिन मेरे को गर्व था, विश्वास था इस लड़की के ऊपर, क्योंकि इसको जब चेहरे को देखते हैं ना तो ये देते इसके सामने सारे बॉक्सर फैले हैं। तो बड़ा अच्छा इसने पंच मारा, और जो इसका गेम देख के बड़ा खुशी लगे। हम जितने बैठे थे सारे, जब इसने पंच मारे तो मेडल जीते, इतनी खुशी क्या बताऊं कि मैं मतलब आज तक मेरी लाइफ में इतनी खुशी महसूस नहीं हुई मेरे को। और इसकी तरफ देखते तो हमें ये भरोसा विश्वास है भविष्य के अंदर आगे इतने मेडल ले आएगी। मेरे सुरपराखुर्द का गाँव मतलब वर्ल्ड के पटल पर लिखा जाएगा। साहब इतने मेडल और क्या चाहिए, सभी मेडल तो बेटी लेके बैठी है। अभी मेडल है, मेडल वो कहते हैं ना, जब देश के लिए खेलने लग गई तब एक जुनून, जो जोश है इसके अंदर, वो बड़ा इसमें काबिले तारीफ़ है। बड़ा अच्छा लगता है इसमें। और बिल्कुल एक साधारण, सबसे बड़ी चीज़ है खिलाड़ी की सिंपलिटी, जो साधारण, जो बिल्कुल जैसे गांव में नहीं है ऐसे बच्चे, बिल्कुल साधारण लड़की है, और ये जो चीज़ है ये सबसे इसको आगे लेके जाएगी। जी कुछ कहना चाहेंगे आप चलते चलते लोगों को? नहीं सर, ये कि मैं अपने बच्चों को भी अच्छा खेलने में, पढ़ने में अच्छा उनके ऊपर मतलब फोकस करो, और उनको अच्छा रिजल्ट आएगा, और अपने खुद का भी और अपने माँ बाप का भी अच्छा नाम रोशन करेंगे, अपने देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे। भाई भी को बॉक्सिंग करते थे तो वो कहाँ कैसे? भाई सबसे पहले भाई ने स्टार्ट की थी, और मेरे भाई को देख के उसको चोट लग गई थी नाक पे, तो उसका ऑपरेशन हो गया था, वो खेल नहीं पाया। बाद में डॉक्टर ने मना कर दिया कि ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके बाद मेरा भी मन कर गया कि मतलब मैं खेलूँगी, क्योंकि पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी मैं, तो मैं खेलती थी, तो मैं चाहती थी कि क्या मैं खेल लूँगी।
तो जैसे जैसे खेलती गई तो मेरे मेडल आते गए और मेरा मन करने लग गया कि बॉक्सिंग में और मन लगने लग गया और ऐसे मेडल। आपने कहा पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, कई बच्चे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको अभी। चलते चलते मुझे इतना बता दीजिए, जो बच्चे हताश होकर बैठ जाते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, मायूस होकर चुपचाप बैठ के, कोई हम कंपटीशन लड़ रहे हैं, हम हार गए, तो क्या वहाँ रास्ता बंद हो जाता है आदमी का हारने के बाद? एक रास्ता बंद होता है, 50 रास्ते खुल जाते हैं। तो क्या कहोगे उन हारने वाले बच्चों को, उनके माँ बाप को भी? ऐसे रास्ते बदली होते, एक रास्ता बंद होते 4 खोल देता है भगवान। ये नहीं है कि सभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे हों, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि अच्छा कर सकते हैं। कि हर बच्चा ये तो नहीं कि पढ़ सकता है, क्या पता उसमें वो स्पोर्ट्स में आगे लेके जाए, वो डांस करे, कुछ भी करे, लेकिन वो हर एक में अलग होती है कि वो क्या करे, उसका मन किस चीज़ में है। तो जिस चीज़ में मन है बच्चे का उसी में आगे बढ़ सकता है। जैसे कि जो डांस करते हैं अभी बड़े बड़े एक्टर्स हैं। आपने डिमांड कितनी की माँ बाप से, ये और बता दीजिए। बच्चों की बड़ी जिद होती है, मुझे 2000 के जूते चाहिए, मुझे 5000 की जीन्स चाहिए, मुझे कोट चाहिए, एसी कमरे चाहिए, एसी बस चाहिए, एसी स्कूल चाहिए। जब हम पढ़ेंगे, जब हम ऊंचाइयों को छुएंगे, तो आपकी क्या डिमांड होगी बचपन से? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरे को ये ला के दो। कि मेरे पापा जो लेके आते थे, जो मतलब लेके आते थे वही मैं पहनती थी। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं। ये होते हैं असली गुदड़ी के लाल, देख लीजिए आप तस्वीरों में। अब अक्सर माँ बाप को बड़ा तंग करते हैं बच्चे, क्या कहेंगे? सर ये अभी भी साइकिल पे जाती है, अभी प्रैक्टिस के लिए जाती है, तो सुबह साइकिल पे ही है, और कभी इसने कोई जिद नहीं की। इतना बड़ा प्लेयर अब भी साइकिल पे जाता है? बिल्कुल सर, अभी भी साइकिल पे जाती है। जी, इन्होंने अपने पापा से एक जिद की थी, बता रहे थे मेरे को, बोले पापा मेरे को बॉक्सिंग करनी है। भैया कर रहे थे, बोले मेरे को भी करनी है। भैया से मैं कम थोड़ी हूँ, पर पापा ने इनको वहाँ छोड़ा था। और उसके बाद एक जिद थी गोल्ड मेडल की, वो आपके सामने है। हाँ, वो गोल्ड मेडल की जीती, 3 अभी कभी पीटा भी है बचपन में? चलते चलते और बता दीजिए सर अभी और आगे कभी पीटा भी है इन्होंने बचपन में आपको? नहीं सर, पीटा तो नहीं कभी, बाकी डांट झपट तो लगती रहती है। बच्चों को थोड़ा धमकाना भी पड़ता है, और बच्चा तो बच्चा ही होता है, उनको प्रेम भी करना पड़े है और धमकाना भी पड़े है, बाकी पिटाई नहीं कभी। चलो, छोटी सी प्यारी सी फैमिली मेरे साथ बनी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे से बातचीत की आप लोग सभी लोगों ने, और हिंदुस्तान तक हमारी इनकी बात पहुंची, हमारी भी कहीं ना कहीं बात पहुंची है। जो बच्चे कहीं ना कहीं थक हार के बैठ चुके हैं, तो रीना को एक बार जरूर देख लें। बॉक्सिंग प्लेयर है, पूरे वर्ल्ड के प्लेयर बन चुकी, आंखों का तारा है आज के दिन ये, और कहीं कहीं सुपरस्टार कहलाई जाती है। और आज चाहे तो ये कितने पैसे कमा सकती है, टीवी के जरिए, अखबार में ऐड के जरिए, बड़ी बड़ी कंपनियां के ऐड के जरिए। लेकिन अभी इनका खेलों पे सीधा फोकस है, और सीधा मछली की आंख अर्जुन का निशाना था, तो इनका मछली की आंख का मतलब ये है ओलंपिक पे दावा है सीधा सीधा। और ये बच्ची का मनोबल इतना हाई लेवल पे है कि गोल्ड मेडल पक्का है ओलंपिक में, ये कहीं नहीं झुकने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।